नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी आंसर की पशु परिचर की अपलोड की है। सबसे बड़ी समस्या उसमें यह आ रही है कि कुछ प्रश्नों के जानते हुए भी गलत उत्तर माने गए। मैं आज आज के वीडियो में ये भी बात करूंगा कौन से प्रश्न है जिसका गलत उत्तर माना है तो उसका समाधान क्या है, और नॉर्मलाइजेशन अगर जो भी मेरिट आएगी उस पर क्या रहेगा उस पर भी चर्चा करेंगे। और आंसर की के आधार पर हम एक चीज बात करेंगे, मेरिट का आकलन क्या रहेगा, कितने मेरिट SC ST OBC जनरल महिला विडो एक्स सर्विसमैन वगैरह के जो रहने वाले हैं, उस पर हम चर्चा आज की क्लास में करने वाले हैं मुख्य रूप से। इसमें सबसे खास बात इसमें आज की जो आंसर की डाली है उसमें जैसे मान लो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो थे उनको भी गलत माना गया है। यानी जैसे कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह की जगह मान सिंह को माना गया, मान सिंह सेकंड को माना गया। मैं आप चीज यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उसके बाद में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह शपथ दिलाई गई थी। 30 मार्च 1949 से लेकर 31 अक्टूबर 1956 तक राजस्थान के राज्यपाल नहीं होकर राज प्रमुख का पद था, क्योंकि राजस्थान राजस्थान ABCD के आधार पर भारतीय संविधान के 7वें भाग में अनुच्छेद 238 में 20 श्रेणी का राज्य था। 20 श्रेणी का राज्य होने के कारण राजस्थान में उस समय किसकी नियुक्ति की गई थी? राज प्रमुख की नियुक्ति की गई थी। हालांकि बोर्ड ने गलत क्यों माना, इसके सबसे बड़ी बात यह है कि गलत मानने के पीछे एक रीजन तो यह भी कि विशेषज्ञ क्या इतने अनभिज्ञ है इनके पास में। दूसरा सवाल अपने ये है कि विशेषज्ञ अगर अनभिज्ञ नहीं है फिर गलत उत्तर मानने का मतलब हम तो एक ही समझेंगे कि 100 रुपए जो आप वापस कंप्लेन करोगे बोर्ड के आंसर की के प्रति, तो 100 रुपए एक कंप्लेन पर दर्ज यानी रुपए लिए जाते हैं। तो बोर्ड अपनी कमाई करने का जरिया तो कहीं नहीं ढूंढ रही, इसकी वजह से चाहकर गलत उत्तर तो नहीं माने जा रहे। हालांकि गलत है उसको तो सही करना पड़ेगा इनको, ये भी मजबूरी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है बेरोजगारों से ये वसूली करना सबसे खतरनाक चीज है। बेरोजगारों से 100 रुपए की वसूली, यानी इसमें जितने भी मान लो कि शिफ्ट में लगभग आप हम बात करें तो 2 से 3 लाख लोगों ने जो फॉर्म एग्जाम दिया था इस शिफ्ट में, उस शिफ्ट में अनुसार अगर गलत माने, हर शिफ्ट में माने, काजीरंगा को राजस्थान में माना है, जैसे बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो डिलीट होने तो स्वाभाविक है, लेकिन 100 रुपए का जो इसमें कंप्लेन करने पर जो 100 रुपए देने हैं उसकी सबसे बड़ी बात है कर्मचारी चयन बोर्ड इसमें चाहकर गलत क्यों मान रहा है, यानी क्यों गुमराह कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, एक तो देखो कितने क्वेश्चन डिलीट हुए। हालांकि अभी तक जहां तक सूचना मिली है कि 3 क्वेश्चन ही डिलीट किए, गलत उत्तर जरूर माने। की डाउनलोड करने के लिए आप लोग कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है, RSSMB सर्च करो, उस पर मिल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन इसके जैसे ही होगा, ध्यान रखना नॉर्मलाइजेशन कर्मचारी चयन बोर्ड के हर पेपर में होता है, जो अलग 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 अगर शिफ्टों में होता है तो नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। लेकिन विशेष बात है कि पेपर का लेवल सभी पारियों में लगभग औसत दर्जे का था, तो 1-1.5 नंबर से ज्यादा कोई फर्क नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं यहां से चर्चा की बात करूं तो सबसे पहली बात में आंसर की कि अगर आधार पर जो निर्णय जिस आधार पर हमने बहुत सारे सर्च रिसर्च किए उसके आधार पर बात करें तो जनरल की जो आंसर की रहने वाली है, जनरल की आंसर की इसमें अगर 150 में से बात करें तो 150 में से 114 से 117 नंबर तक अगर आप ला रहे हो तो आप जनरल फाइट हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यानी 114 से 117 नंबर अगर ला रहे हो तो भर्ती के आधार पर अगर हम देखें बहुत अच्छी वैकेंसी थी इसमें इसमें डायरेक्ट फायर हो। और महिला की बात करें 109 से 112 अगर आप जनरल में हो तो आप अगर इस कैटेगरी में है तो भी आप इसमें जनरल फाइट कर सकते हो। ओबीसी की 108 से लेकर 113 है, महिला 103 से 8 के मध्य इसमें रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यही पेपर का लेवल था अपने पिछले 3rd ग्रेड में था, यही लेवल था और यही आंसर की के आधार पर इसी लगभग के आधार पर ये मेरिट रही थी। तो मेरिट इसमें रहने वाले ईडब्ल्यूएस के 106 से 11 तक जनरल की बात करें पुरुषों की, पुरुष और महिला इसमें सर महिलाओं के लिए विशेष थोड़ा सा आरक्षण 30%, तो 100 से 104 के मध्य महिलाओं का इसमें मेरिट का रेशियो रहने वाला है। एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट के लिए 198 से लेकर 103 तक
ये थोड़ा सा इस प्रकार से नोट कर लेना कि 98 से लेकर 103 के मध्य इसमें आंसर की रह सकती, यानी एक मेरिट रह सकती है। और महिलाओं की बात करें तो 92 से 94 के मध्य एससी की मेरिट रहेगी। एसटी की बात करें तो 90 से लेकर, एसटी की यहां से याद रखना 90 से लेकर 97 तक, और महिलाओं के रहने वाले 88 से 94 तक। एमबीसी जिसमें गुर्जर समुदाय आता है 105 से 109 के मध्य रहेगी मेरिट। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की 100 से 104 के मध्य मेरिट रहने का अनुमान, जिस आधार पर आंसर की से इस प्रकार से माने गए हैं और जिस आधार पर आंसर की आई है। एक्स सर्विसमैन, इसके लिए आपको विशेष है कि 85 से 90 के बीच मेरिट रह सकती है। और मान लो कि इसके अलावा भी मैं बात करूं, जैसे विडो कोटा है तो उसके लिए 73 से 75 के मध्य आंसर की यानी मेरिट रहने का अनुमान है। इस आधार पे मेरिट रहने के अनुमान इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपने जो भी पेपर दिया रेगुलर मान लो कि बहुत अच्छी तैयारी करके दिया। थोड़ा सा दिक्कत ये आ रही है कि जो गलत आंसर माने हैं बोर्ड ने, और बोर्ड हर बार मानती, ध्यान रखना बोर्ड इजी पेपर देती है तो इजी क्वेश्चन कोई गलत मान लेते, ये बोर्ड की शुरू से ही परंपरा रही है। तो इस प्रकार की परंपरा हमेशा अक्सर इस प्रकार की इनकी रहती है, तो उसी के आधार पर इन्होंने इसको गलत माना है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपको कुछ बातें, कुछ जानकारी इसके अकॉर्डिंग आपको अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। कितना क्या किसके बन रहे, आप अपने कमेंट में ये कमेंट लिख के जरूर बताएं कि आपके स्कोर आंसर के बाद में कितना रह रहा है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथ।